नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि मालिक गए घर तो इधर उधर हर। अब इसको हम बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में गए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अपने आँख का इलाज करने गए हैं, लेकिन इस पर लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए दिल्ली पहुंचने के बाद, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा कि कोई इनकी यात्रा नहीं है, वो सीधी तौर पे अपने इलाज के लिए आए हुए हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब भी कहीं पहुंचते हैं तो राजनीति की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा शुरू हुई है मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के मुलाकात के बाद। आपको पता है कि मुकेश सहनी को लेकर के किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी पूरी तरह से ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए में रहेंगे और ये सरकार 5 साल चलेगी। जो भी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बातें निर्मूल हैं और उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो निश्चित रूप से अपने डिमांड और जो बातें हैं, जो ग्रीवांसेज हैं, वो तो रखेंगे ही, क्योंकि सच बोलना कहीं भी गुनाह नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी के कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अक्सर चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच में मुकेश सहनी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके मन में किसी तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति जदयू में है उससे आप निश्चित रूप से इत्तेफाक रखते हैं। और हमने खबरों के माध्यम से ही बताया है कि जब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में विलय किए हैं अपनी पार्टी का, तब से उपेंद्र कुशवाहा को तो भले ही बहुत कुछ मिल गया हो, एमएलसी बन गए हों, संसदीय दल के अध्यक्ष बना दिए गए हों, आवास मिल गया हो, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी ये है कि उनके साथ जितने भी लोग आए थे जदयू में, उन सारे लोगों को अब तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी समय समय पर आरसीपी सिंह जिस तरह से दरकिनार कर दे रहे हैं, उसे लेकर के भी अब संशय की स्थिति उनके समर्थकों में निश्चित रूप से होगी। इस दौरान नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में इन दोनों की मुलाकात को एक अलग तरह से देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी मजबूती के लिए अब जोड़ तोड़ हाथ पैर मारना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जब दिल्ली में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसी बातों को लेकर के आवाज़ उठा चुके हैं। टूना पांडे मैटर पर हो या अन्य मामलों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, या फिर ममता बनर्जी को बधाई देना हो, उससे पीछे नहीं हटे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं या फिर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, खास करके जदयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह के व्यवहार के चलते। अब इस व्यवहार को और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, चूँकि राजनीतिक व्यक्ति हैं उपेंद्र कुशवाहा और जानते हैं कि चीज़ों को कैसे सामंजस्य से बिठाया जा सकता है, कैसे अपने आप को ऊपर रखा जा सकता है और राजनीतिक रूप से कैसे चीज़ों को अपने तरफ आकृष्ट किया जा सकता है, इसी का एक प्रकटीकरण और कारण आपको बता रहे हैं कि उनका मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी से अपने आवास पर मिलना है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी गए थे उनसे मिलने के लिए और मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, जिसकी तस्वीर जो है वो साझा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि 24M स्टैंड रोड पटना, बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री एवं सहयोगी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। हालांकि इसके आगे उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन इतना तो तय आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस पूरी मुलाकात का कोई ना कोई राजनीतिक माने तो ज़रूर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ निकल के आता है, मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है। जबकि मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने संगठन, अपनी पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और सरकार में वो बने रहेंगे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा बने रहेंगे। इन सारी बातों के बीच मुकेश सहनी अब इस मुद्दे पर और इस तस्वीर के साझा करने के बाद क्या कहते हैं और बिहार की राजनीति में इसके क्या मायने निकाले जाते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुलाकात ने कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा जरूर छेड़ दी है और इसके मायने हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या निकलने वाले हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।